वज़ीर आज़म का मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके को रिलीफ की फराहमी जारी रखने का फैसला। मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तौसीह। सफरी और मालबरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोकने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, रिलीफ इक़दामात की मौसर निगरानी की जाए, अवामी रिलीफ के समरात मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाए जाएँ। कशीदा हालात में जिस कदर मुमकिन हो सका अवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। आम आदमी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रहेगी। किसी भी सूरत अवाम को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने भी मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तौसीह कर दी। मुराद अली शाह ने कहा, मोटरसाइकिल मालिकान को दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं। ईरान तेल फरोख्त नहीं कर सकता, वो मुआहदा करना चाहता है। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन पहले शुरू करना चाहिए था। अमरीकी सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान की मईशत तबाह होती जा रही है। ईरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रियां तबाह कर दी। ईरान को अमरीका में फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाजत देनी चाहिए। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। बोले, मैंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत की जंग में 11 तैयारे गिराए गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा, आपने 5 करोड़ इंसानों की जिंदगी बचाई। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का कहना है, ईरानी कौम जौहरी और मिसाइल सलाहियतों को कौमी सरमाया समझती है। खित्ते के रोशन मुस्तकबिल में अमरीका का अमल दखल नहीं होगा। तेहरान और खलीजी ममालिक का मुक़द्दर मुश्तरक है। फसादी गैर मुल्कियों की जगह खलीज फारस के पानियों की तय में है। आपने हॉर्मस का नया निज़ाम खित्ते की तरक्की का बाइस बनेगा। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खलीज में बदअमनी बढ़ाएगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, अमरीका अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगा। बहरी नाकाबंदी या बैनुल अक़वामी क़वानीन से मुतसादिम पाबंदियां आयद करने की हर कोशिश का मुक़द्दर नाकामी है। दुनिया ने ईरान के तहम्मुल और अमन पसंद रवैये को देख लिया। गैर मुनसिफाना तर्ज़ अमल का जारी रहना नाकाबिले बर्दाश्त है। आपने हॉर्मस की नाकाबंदी दरअसल फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का दौरा चीन। दोनों ममालिक के इदारों के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब। पाक चीन 75 साला दोस्ती पर मबनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की तकरीब में शिरकत। दोनों मुल्कों में तामीराती मशीनरी, सेहत और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक मुआहदों पर दस्तखत। सैफरी की ताउन से सी पैक से मुतल्लिक तामीराती मशीनरी और आलात की फराहमी को फ़रोग़ हासिल होगा। सेनेटर सलीम मानवीवाला, नायब सदर सैनिक ग्रुप और चेयरमैन ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की 2 कोशिशें नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक कर दिए। जिला मोहम्मद में दरअंदाजी की कोशिश में 8 खारिज मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ झड़प में 5 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम अपनी सरजमीन को खवारिज के इस्तेमाल से रोके। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्की सरहदों के दिफा के लिए अपने अज़्म पर कायम और साबित कदम हैं। दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पज़िराई। सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान और अहलकारों की पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। अर्ज़े वतन की हिफाजत के लिए मुझ समेत पूरी कौम बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन। मेहनत कशों के मसाइल आज भी कम न हुए। महंगाई, कम उजरत और गैर महफूज काम के हालात मजदूर तबके के बड़े मसाइल। मईशत की तरक्की में मजदूरों का किरदार रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, मगर उनके हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ अब भी बड़ा चैलेंज है। हुकूमती इक़दामात के बावजूद मजदूर तबका अब भी बेहतर सहूलियात का मुंतज़िर है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मजदूरों की कुर्बानियों को खराज तहसीन। आसिफ अली ज़रदारी का कहना है, मेहनत कश तरक्की की बुनियाद है। मजदूरों को बाइख्तियार बनाना कौमी ताकत का रास्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, मेहनत कशों की कुर्बानी ज़िंदगी को रवां दवां रखती है। मजदूरों और उनके खानदानों को सहूलियात फराहम करने के लिए कोशिश हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, हुकूमत मजदूरों का मयार ज़िंदगी बुलंद करने और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मेहनत कशों के हुकूक पर कभी समझौता नहीं करेंगे।
आमना हरमुज़ में पाबंदियां आलमी मईशत का गला घोंट रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं बहरी रास्ते की बंदिश तशवीशनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जल्द मशरिक़ वस्ता का दौरा करेंगे। सालसी कराने वाले पाकिस्तानी नुमाइंदों से मुलाकात भी करेंगे। ओमान और ईरान भी जाएंगे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट ऑयल की फी बैरल कीमत $111 पर आ गई। WTI की $105 फी बैरल में फरोख्त। गुज़श्ता रोज़ आलमी मार्केट में तेल की कीमत $126 फी बैरल तक पहुंच गई थी। 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद कीमतें नीचे आना शुरू हुई। इसराइल ने लबनान में हमले तेज कर दिए। बातोलिया में वाटर स्टेशन पर हमला। सोर में तफरीही मकाम को निशाना बनाया गया। 28 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के 5 अरकान शहीद करने का भी दावा। शहदा की तादाद 2586 हो गए। हिजबुल्लाह का बिनते जबीर में इसराइली टैंक को निशाना बनाने का दावा। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला, इसराइली फौजी हलाक। शुमाली इसराइल में ड्रोन हमले से 12 इसराइली फौजी जख्मी। इसराइल ने जनूबी लबनान के 15 टाउन्स खाली करने का हुक्म दे दिया। अमरीका का इसराइल और लबनान में बराह रास्त मुज़ाकरात पर जोर। दोनों मुल्कों की आला क़यादत के दरमियान मुमकिना मुलाकात की तजवीज़ पेश कर दी। बैरूत में अमरीकी सफारतखाने के बयान में कहा गया कि लबनान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त राब्ता वक्त की अहम ज़रूरत है। दूसरी जानिब लबनान के सदर जोसेफ ऑन ने फिलहाल इसराइली वज़ीर आज़म से बराह रास्त बातचीत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। इसराइल का गाजा के लिए इमदादी काफिले में गिरफ्तार फ्लोटिला अराकीन को यूनान भेजने का फैसला। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकाम ने पहले कहा था गिरफ्तार 175 फ्लोटिला अराकीन को इसराइल मुंतकिल किया जाएगा। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि यूनानी हुकूमत के साथ मुआहदे के बायस उन अफराद को यूनान के साहिल पर उतार दिया जाएगा। न्यूयॉर्क के मेयर की फ्लोटिला को इसराइली फोर्सेस की जानिब से रोके जाने की मजम्मत। जोरान ममदानी ने इक़दाम को बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ज़ेरे हिरासत तमाम अफराद को फौरी रिहा करने का मुतालबा। स्पेन ने भी गाजा जाने वाले इमदादी जहाज़ों को रोकना गैर कानूनी करार दे दिया। वज़ीर आज़म पेड्रो साnchez ने कहा बैनुल-अक़वामी समुद्री क़वानीन का एहतराम यकीनी बनाया जाए। यूरोपीय यूनियन फौरी तौर पर इसराइल के साथ एसोसिएशन मुआहदा मुअत्तल करे। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान ने होमलैंड सिक्योरिटी के फंडिंग का बिल मंजूर कर लिया। 75 रोज से जारी शटडाउन खत्म हो जाएगा। बिल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत के लिए भेज दिया गया। सदर की जानिब से आज दस्तखत किए जाने का इम्कान। बिल में विफाकी इमिग्रेशन नाफिज करने वाले इदारों के लिए कोई नई रकम शामिल नहीं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इमिग्रेशन इदारों के फंड्स न रखना डेमोक्रेट्स की बड़ी कामयाबी है। बिल में ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन समेत अहम इदारों की बहाली शामिल है।